बी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी नसरुल्लागंज रेहटी होते हुए आज ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे और बाबरी से शंकर बबलेश्वर महाराज जी का निर्माण कार्य देखकर रानी तलाई जो आदिवासियों के कार्यकाल से नामकरण किया गया है, ऐसा जानकार लोग बता रहे हैं। यह परिक्रमा पथ है। जब परिक्रमावासी मां नर्मदा की परिक्रमा उठाते हैं और गंगा सागर के दर्शन करते हैं, नावड़िया द्वारा समुद्र को पार करते हैं और पार होने के बाद में जब वे वापस अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं तब इस अन्न क्षेत्र का आनंद लेते हैं रानी तलाई में। इस अन्न क्षेत्र को कुशवाहा जी संभालते हैं। कुशवाहा जी इस समय राम राम की लेखनी में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद हम कुशवाहा जी का परिचय करवाएंगे और उस बीच एक माता राम है जो बड़ा परिश्रम कर रही हैं। काफ़ी उम्र होने के बाद भी हैंडपम्प से पानी निकालकर अन्य क्षेत्र को अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आज रानी तलाई अन्य क्षेत्र आश्रम का विशेष कवरेज दिखाने जा रहा हूं। माँ नर्मदा की जब कृपा होती है, माँ नर्मदा की जिनके ऊपर कृपा होती है वे अन्न क्षेत्र चलाते हैं। माँ नर्मदा की कृपा होती है वे इस उम्र में भी जल को धरती से निकालकर हैंडपंप द्वारा अन्य क्षेत्र को प्रदान करते हैं। माँ नर्मदा की कृपा है माता राम पर कि आज इस उम्र में भी वे हैंडपंप से अन्य क्षेत्र को जल निकाल कर दे रही हैं। मैं माता जी का चरण स्पर्श करता हूं कि वे इन सेवाओं को दे रही हैं। उम्मीद है आने वाले समय में युवाओं को भी इनसे प्रेरणा मिलेगी। मैं इस समय कुशवाहा जी का कुछ ही देर में परिचय कराऊंगा। कुशवाहा जी इस समय परिक्रमावासियों को निवेदन कर रहे हैं कि आप चाय ग्रहण कीजिए, अन्न ग्रहण कीजिए। अब परिक्रमावासियों की इच्छा के ऊपर में है कि वे चाह के साथ में चाय का आनंद लें और निवेदन को स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ पर अन्य क्षेत्र में चाय का आनंद जो कि अमृत है भ्रमण के समय। माँ नर्मदा की जब कृपा होती है तो विकलांग लोग भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर लेते हैं। माँ नर्मदा की कृपा होती तो बुजुर्ग अवस्था में भी स्वस्थ स्थिति में परिक्रमा किया जा सकता है। मैं स्वयं भी अपने गुरु के साथ में वाहनों के द्वारा परिक्रमा कर चुका हूँ। दूसरी बार मैंने नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में शिवराज सिंह चौहान और अमृता सिंह चौहान जी के साथ में 18 गियर की साइकिल से भ्रमण किया। शिवराज सिंह चौहान जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी 251 किलोमीटर की यात्रा मैंने अपने वाहनों के माध्यम से किया। समय समय पर माँ नर्मदा की परिक्रमा जो लोग कर रहे हैं, जिस उम्र में कर रहे हैं, उनका भी समय समय पर अपने बी के हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से विशेष सामग्री देश और विदेश के लोगों को भेजते रहता हूँ, जिससे कि वे माँ नर्मदा की इस अमृत परिक्रमा को ग्रहण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। आज रानी तलाई बताते हैं कि एक ज़माने में आदिवासियों ने यहाँ पर इस परिक्रमा पथ पर परिक्रमा वासियों के लिए, गौ माता के लिए इस तालाब का निर्माण किया था। किसी समय
गोंडवाना राज्य की रानी इस तालाब में स्नान करके गई थी। उस समय यह तालाब काफ़ी गहरा था, पाल बंधी हुई थी। धीरे धीरे किसानों ने अपनी पेट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तालाब के निर्माण को धीरे धीरे अपने राजस्व में जोड़ा और आज उनका परिवार रानी तलाई के कुछ हिस्से में अपने परिवार को पाल रहा है, जीवन यापन कर रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस रानी तलाई अन्न क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। आज भी कुशवाहा जी ने प्रयास करके रानी तलाई में इतना जल रखा है कि आने वाले समय में यह उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार यदि चाहेगी तो इस स्थान पर रानी तलाई को गहरा कर आने वाले परिक्रमावासियों के स्नान के लिए, गौ माता के जल के लिए और अमृत धारा के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि इस विशेष कार्यक्रम को मध्य प्रदेश सरकार देखने के बाद में कुछ प्रयास करेगी। इस स्थान पर शिवराज सिंह चौहान जी का भी परिक्रमा के समय सम्मान किया गया। दिग्विजय सिंह जी का भी पैदल यात्रा के दरमियान सम्मान किया गया। गृह विभाग के भी कई अधिकारी यहाँ से परिक्रमा के लिए निकले थे, उन्होंने भी तो यह क्षेत्र धीरे धीरे एक ज़माने में इतनी कीचड़ थी फिर भी लोग परिक्रमा करते थे। एक पाँव का रास्ता था फिर भी लोगों ने परिक्रमा की। जिस समय शेर और चीते रास्तों में बैठे रहते थे उस समय भी लोगों ने परिक्रमा की। और आज मां नर्मदा की कृपा से यह स्थान सीसी रोड के रूप में निर्माण किया गया। अब परिक्रमा वासियों को यहाँ पर अन्य क्षेत्र का आनंद मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ नर्मदा की यदि कृपा हुई तो हो सकता है कि इन परिक्रमा वासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था कर रही है, जिससे कि जो परिक्रमा वासी अस्वस्थ हो जाएं उनको मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए स्थान स्थान पर छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से छोड़ा जा सके और उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जा सके। ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने चयनित किए हैं कुछ स्थान जहां पर हेलीकॉप्टरों को उतारने और वहां से परिक्रमावासियों को सही स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की सरकार प्रयास कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए समय समय पर धार्मिक कार्यों में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। उम्मीद है मां नर्मदा हमारे बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब को पूर्ण सहयोग देगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अन्य क्षेत्र के जो कर्ता धर्ता हैं इस समय मां नर्मदा की कृपा से उनका विशेष परिचय देने जा रहा हूं। उम्मीद है कि यह परिचय प्रमाणित साबित होगा। राम राम जाप लिखते हुए। सर आपका शुभ नाम? लखन लाल कुशवाहा। सर ये जो अन्न क्षेत्र आपने चालू किया तो आपने परिक्रमा की है नहीं की? परिक्रमा किया दो बार आपने परिक्रमा की और परिक्रमा के दरमियान आपने देखा होगा जगह जगह अन्न क्षेत्र का मतलब प्रेरणा मिली उससे आपको? प्रेरणा मिली। हाँ। तो ये अपनी भूमि यहाँ लगी हुई थी। हाँ। तो उसकी वजह से अपन ने देखा कि लोगों कितने मेहनत कर रही है, कितने परिक्रमावासी की सेवा दे रही है, तो थोड़ा सा लगा कि अपन भी थोड़ा धर्म पुण्य लग जाए। तो ये अन्न क्षेत्र यहाँ, ये जो अन्न क्षेत्र खोला इसके पीछे कितनी ज़मीन है आपकी? अपनी ज़मीन है 17 एकड़। 17 एकड़। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 58 साल। ससुराल कहाँ है आपकी? चंदपुरा। चंदपुरा अच्छा ये चंदपुरा। हाँ जहाँ पर वहाँ पर भी एक तालाब है। हाँ है ना? और एक गौशाला है वहाँ से। वहाँ जो अभी वर्तमान में मेहरा परिवार के सरपंच हैं। हाँ। उनका भी एक बार परिचय डाल चुका हूँ मैंने। हाँ। बाकी कुशवाहा जी आपकी पढ़ाई लिखाई? मैं तो चौथी पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े तो है ना? हाँ पढ़ा तो भाई साक्षर तो हैं। हाँ। तो आप जब पहली क्लास में पढ़ते थे जी तो गुरुजी ने मारा पीटा तो होगा आपको? तो मारा तो वही देखो जो अन्न क्षेत्र वही चालू करता है जिनको गुरुजी ने कान पकड़ के दंड बैठक लगाई हो, है ना? आपके कितने बालक हैं? मेरा एक ही बालक। क्या नाम है उसका? संतोष। ब्याह शादी हो गया। कहाँ ससुराल उसकी? उसकी है ये छिदगांव। छिदगांव? काछी।
काछी। हाँ। चलो वहाँ का भी 2 वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। चितगांव काछी के जो गौशाला चलाते हैं ना बारदा साइड में, हाँ क्या नाम है? हाँ, प्रीतम से। प्रीतम। हाँ। उनके भी कुछ वीडियो आपको बताऊंगा मैं। वो भी बहुत प्रवीण लिस्टों में है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। गौ माता की सेवा के लिए बहुत बड़ा केंद्र। भोपाल से लौटते हैं तो वहीं रात्रि विश्राम करता हूँ मैं। हाँ वहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ। वो तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर मेरा मन यहाँ था अन्न क्षेत्र में चाय पीने का। मैंने बोला कि चलो बाद में देखेंगे, तो बाद में वहाँ फेंक दिया मेरे को ने। तो मैं आज नहीं जाऊँ मैं, नहीं तो फिर फेंका जाऊँगा। तो मैंने गाड़ी को यहाँ ब्रेक करके बोला चलो एक बार वीडियो बना जाए। कुशवाहा जी आपने जो अन्न क्षेत्र खोला, माँ नर्मदा की आप पे कृपा हुई और इन परिक्रमा वासियों की भी कृपा आप पे रहेगी। उम्मीद है कि माँ नर्मदा आपको इस अन्न क्षेत्र को चलाने में आपकी उम्र जुड़ती रहेगी। और बस इस पे इतना बोलो आप कि अब पानी और लाइट की व्यवस्था हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि इन कुशवाहा जी की बात को प्राथमिकता दें और रानी तलाई में जो कि शिवराज जी का विधानसभा क्षेत्र है, और कलेक्टर साहब से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वे कुशवाहा जी की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत व्यवस्था और जल व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए आने वाली योजनाओं में इनको शामिल करें। जय हिंद, जय भारत। अरे महाराज जी जल हम देंगे यार, काका जल